तथास्तु। मतलब ऐसा ही हो। ये सिर्फ एक शब्द नहीं, ये एक दिव्य वरदान की स्वीकृति है। और जब बात महादेव के वरदानों की हो ना, तो उनकी कृपा के 12 स्वरूप, 12 दिव्य ज्योतियां आज भी पृथ्वी पर स्थापित हैं। तो चलिए, आज हम सब मिलकर एक बहुत ही खास यात्रा पर निकलते हैं। हम महादेव के उन 12 ज्योतिर्लिंगों को समझने की कोशिश करेंगे, जो आप समझिए सिर्फ पत्थर के मंदिर नहीं हैं, बल्कि उनकी जीती जागती शक्ति के केंद्र हैं। और कमाल की बात यह है कि हर एक स्थान अपने आप में एक अलग वरदान, एक अलग रहस्य समेटे हुए है। और बस यही सवाल हमारी आज की इस पूरी चर्चा का केंद्र है। भाई, आखिर वो कौन से विशेष फल हैं, कौन सी खास ब्लेसिंग्स हैं जो इन पवित्र स्थानों से जुड़ी हुई हैं। तो चलिए, देर किस बात की, एक एक करके इन रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। तो हमारी इस यात्रा का जो पहला पड़ाव है, वो सीधा उस परम लक्ष्य पर है जिसकी तलाश शायद हर आत्मा को होती है, मुक्ति और शुद्धि। इसे आप आध्यात्मिक यात्रा का समझिए सबसे ऊंचा शिखर मान सकते हैं। तो सबसे पहले हम उन्हीं ज्योतिर्लिंगों के बारे में जानेंगे जो इस सबसे बड़े लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता दिखाते हैं। तो शुरुआत करते हैं काशी विश्वनाथ से। काशी, अरे वाह, वो नगरी जिसे मोक्ष का द्वार कहते हैं। देखिए, यहाँ की मान्यता सिर्फ दर्शन तक ही सीमित नहीं है। कहा जाता है कि यहाँ आने भर से जन्म जन्मांतर के जो कर्म बंधन हैं वो कट जाते हैं। और जो बात इसे सबसे सबसे ज्यादा अद्भुत बनाती है ना, वो ये है कि यहाँ खुद महादेव मरते हुए व्यक्ति के कानों में तारक मंत्र देकर उन्हें मोक्ष प्रदान करते हैं। सोचिए जरा। अच्छा, अब काशी से सीधे चलते हैं हिमालय की दिव्य ऊंचाइयों पर, केदारनाथ धाम। इसे सिर्फ एक धाम मत समझिए, इसे मुक्ति का दरवाजा कहा गया है। मतलब यहाँ दर्शन करने से सिर्फ इस जन्म के नहीं, बल्कि अनगिनत जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। और एक बहुत ही खास कहानी भी इससे जुड़ी हुई है। कहते हैं कि यहीं पर पांडवों ने महाभारत के बाद शिवजी से माफी मांगी थी और उन्हें जीवन मरण के इस चक्र से मुक्ति का आशीर्वाद मिला था। अब इस लिस्ट में अगला नाम है रामेश्वरम का। और इसकी सबसे बड़ी खासियत जानते हैं क्या है? यहाँ खुद मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने महादेव की स्थापना और पूजा की थी। यहाँ ना मोक्ष से थोड़ा अलग एक बहुत ही विशेष फल मिलता है। माना जाता है कि यहाँ की गई पूजा आत्मा को इतना शुद्ध कर देती है कि इंसान को स्वर्गलोक में जगह मिलती है। ये शिव और राम की भक्ति का एक अद्भुत संगम है, वाकई। और हमारे इस पहले हिस्से का, यानी मुक्ति और शुद्धि के मार्ग का जो आखिरी पड़ाव है, वो है गुजरात का नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। अब जरा यहाँ की शक्ति देखिए। कहते हैं सिर्फ दर्शन करने से ही इंसान के सारे जाने अनजाने पाप खत्म हो जाते हैं और वो सीधा महादेव की कृपा का पात्र बन जाता है। ये आत्मशुद्धि का एक बहुत ही पावरफुल सेंटर है। तो ठीक है, आध्यात्मिक मुक्ति की ऊंचाइयों से अब थोड़ा नीचे उतरते हैं और बात करते हैं हम सबके सांसारिक जीवन की चुनौतियों की। डर, बीमारियां, रोज के संघर्ष। तो चलिए अब उन ज्योतिर्लिंगों के बारे में जानते हैं जो इन सब मुश्किलों से हमारी रक्षा करते हैं। उज्जैन के महाकालेश्वर, भाई इनके तो नाम में ही पूरी महिमा छिपी है। ये वो जगह है जहाँ काल यानी कि टाइम, वो भी महादेव के अधीन है। और यहीं पर मिलता है वो वरदान जो हमारे सबसे बड़े डर को खत्म करता है, अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि असमय मृत्यु का डर यहाँ आकर खत्म हो जाता है। कहते हैं महाकाल के भक्त को कोई नेगेटिव एनर्जी छू भी नहीं सकती। अब आते हैं शारीरिक कष्टों पर। झारखंड में है बैजनाथ धाम। इसका नाम ही सब कुछ बता देता है, वैद्यनाथ यानी देवों के डॉक्टर। यहाँ पर शिवजी एक डिवाइन हीलर के रूप में पूजे जाते हैं। मान्यता तो ऐसी है कि इनके दर्शन से लाइलाज बीमारियां तक ठीक हो जाती हैं और जो बीमारियां सालों से पीछा नहीं छोड़ रही, उनसे भी छुटकारा मिलता है। मतलब ये शारीरिक और मानसिक दोनों तरह के दुखों को दूर करते हैं। अच्छा, जीवन में संघर्ष और दुश्मनों से कौन नहीं जूझता? इसका समाधान मिलता है भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग में। देखिए, इसकी कहानी ही जीत की कहानी है। यहीं पर भगवान शिव ने भीम नाम के एक राक्षस को हराया था और बस इसीलिए यहाँ दर्शन करने वालों को दुश्मनों पर जीत और जीवन के हर संघर्ष में, चाहे वो कोई कोर्ट केस ही क्यों ना हो, उसमें सफलता का आशीर्वाद मिलता है। चलिए अब हमारी इस यात्रा के आखिरी और शायद सबसे सुखद पड़ाव पर आते हैं। अब हम उन ज्योतिर्लिंगों की ओर बढ़ रहे हैं जो जीवन में शांति, सुख और वर्ल्डली प्रॉस्पेरिटी का वरदान देते हैं। अब जरा यहाँ ध्यान दीजिए, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपैरिजन है। एक तरफ है गुजरात का सोमनाथ ज्योतिर्लिंग,
जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को दूर करके जिंदगी में स्टेबिलिटी और शांति लाता है। और दूसरी तरफ है महाराष्ट्र का घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो इससे भी एक कदम आगे जाकर वैभव और पूरी तरह से समृद्धि देता है। तो मतलब एक स्थिरता देता है तो दूसरा वैभव। कमाल है। महाराष्ट्र में ही है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये वो पवित्र जगह है जहां से गोदावरी नदी निकलती है, और ये सबसे ज्यादा फेमस है मनोकामना पूर्ति के लिए। कहते हैं अगर सच्चे दिल से कोई भी मुराद मांगी जाए ना, तो यहाँ वो खाली नहीं जाती। सिर्फ इतना ही नहीं, जो लोग ज्योतिष में विश्वास रखते हैं उनके लिए ये जानना जरूरी है कि ये जगह कालसर्प दोष को दूर करने के लिए सबसे शक्तिशाली मानी जाती है। अच्छा, अब जरा एक ऐसी जगह की कल्पना कीजिए जिसका आकार ही ओम जैसा हो। नर्मदा नदी के ठीक बीच में ओम के शेप वाले एक द्वीप पर है ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। इसका तो आकार ही इसकी पूरी महिमा बता देता है। यहाँ जो भी जाता है उसका अनुभव यही है कि मन को एक बहुत ही गहरी अद्भुत शांति मिलती है। ये वो जगह है जो स्ट्रेस और टेंशन से आज़ाद करके एक तरह का स्पिरिचुअल रिलैक्सेशन देती है। और अब हमारी इस दिव्य यात्रा का आखिरी पड़ाव, आंध्र प्रदेश का मल्लिकार्जुन। इस जगह में एक बहुत ही खास बात है। ये अकेला ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहां शिव और पार्वती दोनों एक साथ विराजमान हैं, और शायद इसीलिए यहाँ का वरदान भी जिंदगी को सही दिशा देने से जुड़ा है। यहाँ दर्शन करने से इंसान को बुरी आदतों, नेगेटिव थिंकिंग और गलत रास्ते पर जाने से मुक्ति मिलती है। तो इस पूरी यात्रा का सार क्या निकला? ये लाइन इसे एक वाक्य में बता देती है। 12 ज्योतिर्लिंग सिर्फ मंदिर नहीं है, ये महादेव की जीवित जागृत शक्ति के सेंटर्स हैं। वो शक्ति जो आज भी भक्तों को अपने वरदानों से सींच रही है। और अब अंत में एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। मुक्ति से लेकर समृद्धि तक और डर से लेकर शांति तक की ये जो दिव्य यात्रा हमने की, ये हमें अपनी जिंदगी की प्रायोरिटीज के बारे में क्या सिखाती है? सोचने वाली बात है। बस इतना याद रखिए, हर एक ज्योतिर्लिंग अपने आप में एक सॉल्यूशन है, जिंदगी की किसी न किसी पहेली का जवाब। और जो भी पूरी श्रद्धा से इन्हें सिर्फ याद भी करता है ना, कहते हैं उसका जीवन खुद महादेव संभाल लेते हैं। हर हर महादेव।